हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जियो पॉलिटिकल टॉक। सो बेसिकली आज हमारा ये फ्रांस का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। बेसिकली चुनाव प्रकार किस प्रकार से करवाया जाता है, उनका बेसिकली प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे 1962 के बाद में, जैसा कि आपको पता है कि 5वां गणतंत्र बना था फ्रांस 1962 के अंदर, तो तब से ही एक जनमत संग्रह हुआ था। उसी के बाद में फ्रांस के नागरिकों को राष्ट्रपति चुनने का सीधा अधिकार मिला था। फ्रांस के यहाँ पर राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन ये वर्ष 2000 से पहले 7 साल का हुआ करता था। लेकिन वर्ष 2000 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक संशोधन किया जाता है और उसके बाद में इस कार्यकाल को 5 वर्ष का किया कर दिया गया। नाउ यहाँ पर अगर इलेक्शन की बात की जाए तो महत्वपूर्ण यह है कि फ्रांस का कोई भी नागरिक फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। जैसे कई राष्ट्रों के अंदर एक ये बाध्यता होती है कि उसका जन्म जो है वो उसी राष्ट्र के अंदर होना चाहिए, लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं है। जन्म आपका भले ही कुछ कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन आप अब फ्रांस के नागरिक हो तो आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हो। साथ में आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हो तो भी आप खड़े हो सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो 42,543 निर्वाचित प्रतिनिधि है फ्रांस के अंदर, जिसको एक तरीके से ऑफिसर्स भी कहा जाता है, उनमें से कम आपको 500 जो प्रतिनिधि है उनके हस्ताक्षर लाने होंगे। यानी आपको बेसिकली एक लेटर होगा और उसके ऊपर 500 जो ये लोग हैं इनके हस्ताक्षर, कम से कम 500 लोगों के हस्ताक्षर होने ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर शर्त यह है कि इन 500 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति किसी 2 व्यक्ति के समर्थन में हस्ताक्षर नहीं कर सकता, यानी 2 लोगों को समर्थन नहीं दे सकता है। आप एक ही को समर्थन दे सकते हो। कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि एक ही प्रत्याशी का समर्थन कर सकता है। नामांकन के लिए 30% बाहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों का समर्थन भी जरूरी होता है। देखिए फ्रांस के पास में क्या है, अपनी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, यानी कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जो फ्रांस के बाहर है। तो वहां से भी जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनमें से 30% जो लोग हैं उनका समर्थन आपको प्राप्त होना चाहिए। देखिए बात करें तो कानूनी तौर पर लगभग कोई भी फ्रांसीसी नागरिक जो है वो उम्मीदवार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका फ्रांस जन्म के अंदर ही हुआ हो। आप किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा प्रस्तुत किए जाने की कोई भी बाध्यता नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से आप संबंध रखते हो तो ही राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उम्मीदवार बनने के लिए एक महत्वपूर्ण बाध्यता यह है, जैसा मैंने आपको बताया, कि आपको कम से कम 500 निर्वाचित अधिकारियों को ढूंढना होगा, उनसे समर्थन आपको प्राप्त करना होगा। यानी जो ये 45,543 जो वर्तमान में अधिकारी है, इनमें से आपको 1.2% के आसपास जो लोग हैं, यानी करीब 500 लोग, उनके हस्ताक्षर आपको चाहिए होते हैं। इनमें से मेयर वगैरह जो भी जनप्रतिनिधि है वो होते हैं नौकल के। अब देखिए 2022 का जो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो क्या है। उम्मीदवारों की संख्या और विविधता वास्तविक विकल्प हैं। जैसे पिछले 5 चुनावों की अगर बात की जाए राष्ट्रपति, तो यहाँ पर कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 16 उम्मीदवार तक रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास में 2 या 4 लोग ही हैं जिनको आपको वोट देना, नहीं, यहाँ पर आपके पास में संख्या भरपूर है। आप 9 से लगा करके 16 तक लोग खड़े रहते हैं। और एक नियम यह है कि अभियान की जो पूरी जो लागत है, ये सार्वजनिक जो सब्सिडी है वहां से ही आपको भुगतान की जाएगी। और यहाँ तक कोई भी उम्मीदवार अपने अभियान के लिए अतिरिक्त धन जुटाने में सक्षम होता है तो वो कितना खर्च कर सकता है, इसकी एक सख्त सीमा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन के अंदर अंधा पैसा बहा दो और पैसों से वोट खरीदो, नहीं, एक सीमा होगी और उस सीमा के अंदर ही आपको खर्च करना होगा। उस सीमा से ज्यादा अगर आप खर्च करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ना प्रत्येक जो फ्रांसीसी नागरिक है वो मतदान कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि जो मतदान करने के लिए आपको वापस फ्रांस के अंदर ही आना चाहिए। आप बाहर किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हो तो वहां पर आप जो फ्रांस की एम्बेसी होती है, यानी जो दूतावास होता है, वहां जाकर के आप वोट कर सकते हो। जैसे अभी पिछले इलेक्शन हुए थे, इसमें अपने भारत के पुडुचेरी के अंदर भी एक फ्रांस का आप कह सकते हो कि इलेक्शन ऑफिस बना था, जहां से जो फ्रांस के नागरिक भारत में रह रहे हैं वो वोट दे सकते हैं। जो 2012 के अंदर 2022 के अंदर जो ये प्रोसेस हुई थी, ये 10 अप्रैल रविवार, पहला जो राउंड है ये 10 अप्रैल को हुआ था और दूसरा 24 अप्रैल को हुआ था। पहले राउंड में केवल 2 उम्मीदवार ही दूसरे राउंड में भाग। देखो होता क्या है कि मान लो पहले राउंड के अंदर, अभी मैं आपको इसको, हाँ देखो,
यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम है, जैसे इमैनुअल मैक्रोन है, मैरिन है, जेंस है, एरिक है, ये बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो खड़े हुए थे। अब देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखा होगा फर्स्ट राउंड, यानी कि ये उनके वोट का प्रतिशत है जो उन्हें फर्स्ट राउंड के अंदर मिला था। जैसे इमैनुअल मैक्रोन जो वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनको 27.85% वोट मिले थे, और दूसरी जो इनकी कंटेंडर रही है उनको 23.15% वोट मिले थे। इसी तरीके से अलग अलग कैंडिडेट को आप यहां पर देख सकते हो कि उनको जो मत मिला है उसका प्रतिशत है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर मान लो इस फर्स्ट राउंड के अंदर इमैनुअल मैक्रोन को 50% से ज्यादा वोट मिल जाते, यानी कि इमैनुअल मैक्रोन को सीधे 51% वोट मिल जाते हैं, तो ये फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो फ्रांस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो पूरा हो जाता और इमैनुअल मैक्रोन क्या बन जाते, फ्रांस के प्रेसिडेंट बन जाते। लेकिन होता क्या है कि इन्हें फर्स्ट राउंड के अंदर 50% इनमें से किसी को भी वोट नहीं मिलता। देखो ये हाईएस्ट जो है ये 27% है। तो अब क्या होता है, अब होता है सेकेंड राउंड, और सेकेंड राउंड के अंदर सिर्फ दो जो टॉप कैटेगरी के लोग हैं जो फर्स्ट और सेकेंड में रहे हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, उनको ही इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर जो पहले नंबर पे रहे थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे, और दूसरे नंबर ये मैरीन ले पेन रही थी जो कि नेशनल रैली करके पार्टी है उनसे बिलोंग करती थी, और ये इमैनुअल मैक्रोन रिपब्लिकन जो पार्टी है उनसे बिलोंग करते थे। हालांकि फ्रांसीसी में इसका नाम आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि ये जो पार्टी है ये सेंट्रिस्ट है। कैसी है? सेंट्रिस्ट। पार्टियों के जो प्रकार सेंटर लेफ्ट, फार राइट वगैरह, ये कभी किसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। और ये जो थी ये राइट विंग को सपोर्ट करने वाली थी। राइट विंग और सेंट्रिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है हम कभी किसी सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पर होता क्या है कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो ये दो लोग हैं ये ही सेकेंड राउंड के अंदर क्वालिफाई करते हैं, और यहां पर आप देख सकते हो सेकेंड राउंड के अंदर एक बार फिर से वोटिंग होती है, और इस बार जो है इमैनुअल मैक्रोन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पर इनको 58% वोट मिले हैं, और 58% वोट मिलने से ये क्या सुने गए, फ्रांस के प्रेसिडेंट सुने गए। अब देखिए ये जो आंकड़ा है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आंकड़ा है देखो, पहला जो राउंड है 10 अप्रैल 2022 को आयोजित हुआ था, और दूसरा जो था वो 24 अप्रैल 2022 को। ये फर्स्ट राउंड के अंदर जो पहले हमने बताया कि वो सारे 8-9 कैंडिडेट थे उन्होंने भाग लिया था, और सेकेंड राउंड के अंदर क्या होता है, भाग लिया जाता है सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन और मैरी के द्वारा। और यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में 58.55% वोट मिलते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट। और इनको सिर्फ 41.45% वोट ही मिलते हैं। सो दोस्तों ये था फ्रांस का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस था वो